तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी आज एसआईआर के मुद्दे पर जवाब देने के लिए आए। उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिए, लेकिन उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बता रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी इसमें गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि अमित शाह जी कह रहे हैं चुनाव आयोग से कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा साला जैसा कुछ शब्द इनके मुंह से निकल रहा है। फिर बाद में जब विपक्ष की तरफ से हंगामा या शोर सुनाई देता है, फिर ये कहते हैं अगर मेरी तरफ से कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों तो उसको काट दिया जाए। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि आपका जो शब्द गलत था उसको काट दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने साला शब्द का प्रयोग किया है अपने भाषण में बात करते हुए जो जवाब दे रहे थे, तो उसमें एक गृह मंत्री को अगर साला शब्द का प्रयोग वो भी भरे संसद में किया है, तो सोचिए कितनी मतलब साला शब्द का प्रयोग अक्सर जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, लफंगे टाइप के लोग होते हैं, वो अक्सर करते हैं। और जो देश के इतने बड़े पद पर बैठा हो वो अगर इस शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। लेकिन अब हम आते हैं, ये वीडियो आपने देखा, अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दिया। अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा के बीजेपी के लोग भी भागते नहीं हैं, यानी कि वो लोग भी चर्चा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पिछले जब उनका भाषण चल रहा था, उन्होंने 3 सवाल उठाए थे और उनमें से जवाब क्या हुआ। सबसे पहले राहुल गांधी और अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी 2 से 3 बार उन्होंने सवाल किए हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि राहुल गांधी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। अमित शाह जी कहते हैं कि एक शादी वाली, एक एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली, हर सवाल का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोका। राहुल गांधी ने कहा कि शाह जी से मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी के तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं और तैयार हूं। शाह ने जोरी से और तेज स्वर में कहा कि 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं करोगे। और ये काफी गुस्से में उन्होंने कहा। अगर आप उस वीडियो को मैं दिखा पाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिस गुस्से में उन्होंने कहा वो गुस्सा दिखाता कुछ और है कि उनकी मंशा क्या थी, समझाने का तरीका क्या था, कहने का तरीका क्या था। Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाइए माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी के 3 सवालों के जवाब यहाँ पर अमित शाह जी ने दिए हैं। हालांकि राहुल गांधी अब भी कह रहे हैं कि ये जवाब बिल्कुल जिस तरह से हमारे सवाल थे वैसा जवाब इनका नहीं आया है। सर, अपोजिशन ने वॉकआउट किया है, सर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आपने होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पांस, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी, आप लोगों ने कहा था वोट चोरी 1947 से शुरू हो गई थी, 1947 से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं।
ठीक है, सेम सीजीआई को लेकर दिस इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से तो इस तरह का जवाब आया है, लेकिन खास वीडियो का जो मुद्दा है वही वीडियो है। आपके जो विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।